नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। भारत को अंदर से खोखला करने के लिए लगातार आतंकी साजिशें हो रही हैं। अलकायदा और तहरीक-ए-तालिबान जैसे आतंकी संगठन भारत की मजबूत जड़ें कमजोर करने के लिए भारत में आतंकी फैक्ट्री तैयार करने में जी जान से जुटे हुए हैं। एनआईए ने चौंकाने वाली रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि भारत में दहशत फैलाने के लिए ये आतंकी संगठन पूरी तरह सक्रिय है। अपनी साजिशों को अमली जामा पहनाने के लिए ये भारत के गरीब बेरोजगार युवाओं को टारगेट करके उनको पैसों का लालच देकर अपने साथ शामिल करते थे। एनआईए ने भारत में आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले 2 स्लीपर सेल के आतंकियों को इसी साल के अप्रैल में गिरफ्तार किया था। पूछताछ में स्लीपर सेल के इन दोनों आतंकियों ने चौंकाने वाले बड़े खुलासे किए थे, जिसके आधार पर एनआईए ने 4 राज्यों के 6 ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में एनआईए ने कई भड़काऊ और आपत्तिजनक सामान बरामद किया है। साथ ही एनआईए ने कई भड़काऊ डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। दरअसल खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला था कि अलकायदा और तहरीक-ए-तालिबान के स्लीपर सेल भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं। इनको पकड़ने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने बड़े मिशन को अंजाम दिया और 2 अप्रैल में 2 आतंकियों को धर दबोचा। इसके बाद एनआईए ने अपनी आतंकी संगठन में भारतीय युवाओं की भर्ती करने की कोशिश कर रहे अलकायदा और तहरीर-ए-तालिबान के मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। वहीं ये स्लीपर सेल के दोनों आतंकी अफगानिस्तान में जमीन खरीदने के लिए विदेश में फंड ट्रांसफर करने का भी काम करते थे। पूछताछ के आधार पर एनआईए ने बताया कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में छापेमारी की। महाराष्ट्र में 3 जगहों पर और बाकी राज्यों में एक जगह पर छापेमारी की गई। भारत में आतंक के नेटवर्क को तोड़ने के लिए एनआईए लगातार ऑपरेशन कर रही है। हालांकि एनआईए की ये कोई पहली छापेमारी नहीं है। इससे पहले भी बड़ी आतंकी साजिशों को नाकाम करते हुए 100 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई थी। एनआईए ने अप्रैल और मई में आतंकी संगठनों और स्थानीय तस्करों के बीच के गठबंधन को तोड़ने के लिए 17 मई को हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की थी। इसमें अकेले दिल्ली एनसीआर में 32 जगहों पर छापेमारी की गई थी, तो वहीं पंजाब के अलग अलग इलाकों और चंडीगढ़ की 67 जगहों पर एनआईए की टीम ने तलाशी अभियान चलाया था। एनआईए को इनपुट्स मिले थे कि आतंकी देश में अवैध हथियारों और गोला बारूद की तस्करी का काम कर रहे हैं। आतंकियों का ये नेटवर्क सरहद पार पाकिस्तान से हथियार हासिल कर देश के दूसरे राज्यों में सप्लाई करता है। वहीं हाल ही में गिरफ्तार हुए स्लीपर सेल के इन आतंकियों ने जो खुलासे किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में कश्मीर में भी सुरक्षा बलों ने 8 स्लीपर सेल के आतंकियों को गिरफ्तार किया था। ये आतंकी पिछले 30 साल से सरकारी नौकरी कर रहे थे, जिसकी भनक इनके आसपास रहने वालों को भी नहीं थी। ये वो खुलासे हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि भारत के टुकड़े करने के लिए देश के अंदर ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मोटी फंडिंग की जा रही है। सोशल मीडिया को हथियार बनाकर भारत के युवाओं को भारत के ही खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिश ये बता रही है कि अब आतंकी जमीनी स्तर पर ही नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी सक्रिय हैं। एक तरफ अलकायदा और तालिबान जैसे आतंकी संगठन हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश पूरी जी जान से कर रहे हैं, तो वहीं एनआईए और भारतीय खुफिया एजेंसी इन आतंकियों के मंसूबों पर लगातार पानी भी फेर रही है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।